दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेटवर्क 5G में। बहुत से लोग भूतों को विश्वास रखते हैं और बहुत से लोग भूतों में विश्वास नहीं रखते। और आज हम आपके लिए ऐसी एक कहानी लेके आए हैं जो पूरी तरह से भूतिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन रुक जाती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है करके हिदायत देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहां से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहां चली जाती है किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहां चले जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाले खिड़की पर वो आदमी अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या, अभी जो ट्रेन आएगी वह कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। तो आदमी कहता है, 4 घंटे मैं कहाँ वेट करूंगा, प्लीज दे दो भाई। आदमी की जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और टिकट विंडो बंद कर देता है। फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो प्लेटफॉर्म से भाग जा, जल्दी निकल जा यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वह सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती। बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वो आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गए। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है पर मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक जाएगी। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांकर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है तो वह उसे जोर से चिल्लाता है, अबे आगे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या। वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही तो जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन में बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं तो उसको कंफर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी। उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, नहीं हमें जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं मरेगा, हम नहीं तू मरेगा। और वो तीनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसके लाश के पास आते हैं और वो चाय वाला भी वहाँ आता है और बोलता है, बेचारा मर गया, चीख कर कह रहा था, मैंने इसे मत जा। टिकट काटने वाला बोला, टिकट कटाने आया था तो मैंने ही मना कर दिया था। पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडे देने के बाद ही यह ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी यह ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ बताओ। तब ट्रेन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए, मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक हूँ, मुझ पर इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसकी हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी की कुछ समझ में नहीं आता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधि की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर तांत्रिक कहता है, यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज आने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। फिर दूसरा यात्री बोलता है, नहीं हमें जिंदा जलाने आया है। फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है, हमारे साथ हमारे भगवान हैं, उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपनी पोटली से राख निकालकर और उन तीनों पर फूंक मारता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना। तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं बेटा, यह सारे वह भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वह उन्हें जिंदा जलाने आया है और उसे मार डालेंगे। इंस्पेक्टर बोलता
बोलता है, इनका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या ये लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय मैंने सोच लिया, उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सब वही करना जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। उदयपुर के विवाद मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाकर उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है। सभी लोग घबरा कांपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था ना हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, आखिर इतने वर्षों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो यह रहा ढांचा। और इस तरह वे यात्री खुश हो जाते हैं और ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखा दो तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।